गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश सर आपके लिए मेटलर्जी का सेकेंड सेशन लेके आया हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप इन मेटलर्जी एंड व्हाट इज मेटलर्जी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रकाश सर बोल रहा हूँ। बच्चों बहुत क्लियरली सुनिएगा और समझिएगा। और मैंने आपको वैसे बताया था, मैं जो आपको YouTube वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसको जरूर देखा करिए, जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने कमेंट्स भी जरूर दें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेटलर्जी की, धातु कर्म की। इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी, हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। आपको जैसा कि पता है कि और अयस्क, पिछली क्लास में बता चुका हूं क्या होते हैं। और यानी अयस्क, अयस्क से प्योर मेटल को अलग करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। Separation of pure metal from ores, process known as metallurgy. Another word you can say extraction of pure metal from ores, process known as metallurgy. यानी अयस्क से शुद्ध धातु को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयस्क को पीसना। ये मेटलर्जी के स्टेप है। पहला स्टेप है अयस्क को पीसना, यानी क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर बच्चों, जैसा आपको पता है जो अयस्क होते हैं वो हमको धरती से अंदर से मिलते हैं। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलते हैं। तो अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो सबसे पहले जो हमको अयस्क मिलता है खानों से, माइन से, वो बड़े बड़े पीसेस के रूप में होता है, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है। तो उन बड़े बड़े टुकड़ों को, जो हमको बड़े बड़े लार्ज साइज के जो टुकड़े मिलते हैं, लार्ज पीसेस होते हैं, उनको हम एक होती दलित्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्रशर, दलित्र में डालकर, दलित्र इंग्लिश में बोलते हैं क्रशर, चक्की होती है, उसको पीस लेते हैं और पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, चूर्ण के रूप में चेंज कर लेते हैं। अब जो आपको जो मिलेगा पाउडर फॉर्म में चेंज होने के बाद जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा क्रस्ट ओर, यानी पिसा हुआ अयस्क। अब हम इस क्रस्ट ओर का, पिसे हुए ओर का करेंगे कंसंट्रेशन। ये दूसरा स्टेप है मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण। सांद्रण का मेन मोटो क्या होता है? सांद्रण में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये दूसरा स्टेप है, क्रस्ट ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, पिसे हुए अयस्क का सांद्रण कहते हैं। कहता क्या है? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अयस्क में गैंग होती है, गैंग माने इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। तो रिमूवल ऑफ गैंग प्रोसेस नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ गैंग, यानी आधात्री का, मैट्रिक्स का या गैंग का रिमूवल, यानी उनको दूर करना। यह प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कई मेथड हैं।
जिसमें सबसे पहला मेथड बता दूं, बाय हैंड, हाथ के द्वारा। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिनको आप हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमेशा पिसे हुए अयस्क का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स और अनदर वर्ड यू कैन से इम्प्योरिटीज, मानी अयस्क से गैंग या मैट्रिक्स या आधात्री या अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अब इसमें सबसे पहला मेथड है बाई हैंड, हाथ की सहायता से। तो मालूम है आपको, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती जिनको आप बाई हैंड अलग कर सकते हैं। जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, इसका हम मोस्टली प्रयोग करते हैं, जैसे आयरन है, टिन है, इसकी मेटलर्जी है। जो हैवी अयस्क होते हैं, भारी अयस्क होते हैं, उनका सांद्रण इस विधि से किया जाता है। इस विधि में करते क्या है, हम पिसे हुए अयस्क को, क्रस्ट ओर को बहते हुए जल की धारा में धोते हैं। जो बहता हुआ फ्लोइंग वाटर है, वाटर करंट है, तो वाटर करंट में उसको हम वॉश करते हैं, डाल देते हैं पिसा हुआ अयस्क। तो उसमें होता क्या है, जो अशुद्धियां बह के निकलने लायक होती हैं वो तो बह के निकल जाती हैं, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आयरन के, टिन के, जो भारी होते हैं, वो जल की तली में नीचे बैठ जाते हैं। इस मेथड का एक नाम और है भी है, लेविगेशन। इसको एक और अदर वर्ड भी दिया गया है, लेविगेशन। मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हम लेविगेशन मेथड भी कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये विधि ज्यादातर हैवी पार्ट अयस्कों के लिए यूज की जाती है, जैसे आयरन और टिन। इसमें पिसे हुए अयस्क को, क्रस्ट ओर को बहते हुए जल की धारा में डाल देते हैं, फ्लोइंग वाटर में डाल देते हैं, वाटर करंट में धोया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हल्की गैंग है, यानी जो हल्की अशुद्धियां हैं या जो हल्की आधात्री हैं, या आप कह सकते हैं हल्के जो मैट्रिक्स है, गंदगी है, वो पानी की धारा के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं। और जो भारी अयस्क हैं, जो पानी की धारा के साथ नहीं बह सकते, वो तलहटी में नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है आपका झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये जो झाग प्लवन विधि है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ये मोस्टली सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है। सल्फाइड अयस्क का कंसंट्रेशन हम इस मेथड से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड से। इसमें बता देता हूं क्या होता है। इसमें एक वाटर टैंक लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। ये देखिए वाटर भर दिया, जल। फिर इसमें डाल देते हैं हम पिसा हुआ अयस्क, क्रस्ट ओर और चीड़ का तेल, चीड़ का
तेल, और बाहर से इसमें हवा भेजते हैं। ये देखेंगे अंदर हवा भेज रहे हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं, झाग प्लवन विधि में करते क्या है, आप देखेंगे कि एक वाटर टैंक लिया, इसमें हमने पिसा हुआ अयस्क डाला, पानी मिलाया, चीड़ का तेल मिलाया, यूकेलिप्टस का तेल भी आप मिला सकते हैं, और बाहर से देखिए इसमें हम हवा भेज रहे हैं। ये देखिए आप चित्र में, यहां से हवा अंदर आ रही, तो झाग बनेगा। तो जो सल्फाइड अयस्क के हल्के कण हैं वो झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे और शुद्धियां नीचे रह जाएंगी। आपको वैसे बता रहा था, एक टैंक लिया हुआ है, इसमें वाटर मिलाया, क्रस्ट ओर मिलाया, चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल, क्रियोसोट ऑयल तेल भी ले सकते हैं, पोटेशियम एथिल जेंथेट भी ले सकते हैं, इसमें हम पोटेशियम एथिल जेंथेट मिला देते हैं, और बाहर से इसमें देखिए आप तेज वायु की धारा प्रवाहित करेंगे। जब तेज हवा अंदर आएगी तो झाग बनेगा। तो जो सल्फाइड अयस्क के हल्के कण हैं वो झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे, और जो अशुद्धियां होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ठीक। दूसरा मेथड इसके बाद आता है, एक मेथड चुंबकीय पृथक्करण विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चुंबकीय पृथक्करण विधि का मैं बता दूं, ज्यादातर प्रयोग हम करते हैं जब उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बात होती है। ऐसे अयस्क जिसमें गैंग हो, उसमें मैग्नेटिक भी हो, नॉन मैग्नेटिक भी हो, तो अगर चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग करना है, ठीक है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करना है, तो इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें आप देखेंगे ये दो रोलर लगे हुए, ये मैग्नेटिक रोलर है, ये देखिए मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है। ये ऊपर यहां देखिए आप चित्र में दिख रहा होगा, ऊपर यहां से पिसा हुआ अयस्क डाल ले, यहां गिरेगा, तो जो चीज चुंबक से चिपकने वाली होगी वो मैग्नेटिक रोलर के पास यहीं नीचे रह जाएगी, और जो भी नॉन मैग्नेटिक चीज होगी जब इस पट्टे से ऊपर धीरे धीरे चलेगी तो ये आकर के बाहर लग जाएगी। आप देखिएगा गौर से चित्र को, ये रोलर लगे हुए मैग्नेटिक रोलर है, ये पट्टा लगा हुआ है, अयस्क डाला, ये गिरता चला जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक होगा वो रोलर के पास, ये देखिए ये रोलर है मैग्नेटिक रोलर के पास आके गिर गया, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो रोलर से दूर गिर जाएगा। इसके बाद इस विधि का प्रयोग लोहे और उसके लिए करते हैं। इसके बाद इसमें एक मेथड और है, मैं बता देना चाहता हूं, लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है, बता देता हूं, LEACHING, लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, ये भी अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है, ये भी अयस्क के कंसंट्रेशन का एक मेथड है। इसमें हम करते क्या है, अयस्कों का कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो केमिकल मेथड द्वारा करते हैं। तो जब किसी ओर से इंप्योरिटीज को, अशुद्धियों को, गैंग को या मैट्रिक्स को या धात्री को रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है, केमिकल मेथड द्वारा अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ये मैंने जितने नाम बताए अभी आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को आप ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कह सकते हैं, यानी इसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, गैंग जो होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। इसमें मैंने कुछ इसके मेथड बताए थे, हाथ से गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या लेविगेशन भी आप कह सकते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन विधि,
और चुंबकीय पृथक्करण मेथड, चुंबकीय पृथक्करण मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि और लीचिंग केमिकल प्रोसेस द्वारा कंसंट्रेशन करना और इम्प्योरिटीज को दूर करना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी। ठीक है, अब इसके अगले YouTube वीडियो में हम लोग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने व्यूज, अपने कमेंट्स जरूर मुझे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।